एक और चाय मिलेगी? हाँ बिल्कुल, गर्मा गर्म चाय बहुत अच्छी है। गांव के किनारे बनी एक जर्जर झोपड़ी में रमेश अपनी पत्नी सीमा और 6 साल की बेटी चंदा के साथ रहता था। फटी पुरानी चादर, टूटी छत और खाली पेट, ये तीनों उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन थे। रमेश ने ऊपर देखा। छत से ओस की बूंदें टपक रही थीं। हर बूंद उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। एक पिता की सबसे बड़ी हार यही होती है, जब वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके। कल से कुछ खाया भी नहीं है उसने। मैं क्या करूं रमेश, माँ होकर भी कुछ नहीं दे पा रही। चंदा को देख, कितनी ठंडी हो गई है। हाथ तो बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए हैं। सुबह हुई, लेकिन सूरज नहीं निकला। कोहरा इतना घना था कि दिन भी रात जैसा लग रहा था। सीमा, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ काम ढूंढूंगा। नहीं, आज मत जाओ। बाहर कुछ दिख नहीं रहा और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं। अगर आज नहीं गया तो चूल्हा हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। रमेश अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे सेठ हरिराम की हवेली दिखी। ओए रमेश, कहाँ जा रहा है इस ठंड में? काम की तलाश में जा रहा हूँ सेठ जी। पहले मेरा कर्ज चुका, नहीं तो इस हफ्ते झोपड़ी खाली कर देना। रमेश चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ चुका था। शहर पहुंचकर उसने हर जगह काम ढूंढा, लेकिन ठंड ने सबको घरों में कैद कर दिया था। कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि अपनी बेटी को एक रोटी खिला सकूं? शाम होने लगी। रमेश हार मान चुका था, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी, जहां एक आदमी गरम सूप बेच रहा था और भीड़ लगी थी। रमेश की आंखों में एक चमक आई। लोगों को इस ठंड में काम नहीं, गर्माहट चाहिए। उसने अपनी साइकिल का कुछ हिस्सा बेच दिया और गुड़, अदरक और चाय पत्ती खरीद ली। घर पहुंचते ही, कुछ मिला? मैं कब से आपका रास्ता देख रही हूं। काम नहीं, रास्ता मिल गया है। उस रात दोनों ने मिलकर चूल्हा तैयार किया और सुबह 4 बजे से काढ़ा बनाना शुरू कर दिया। आह, ये तो अमृत है। कितने पैसे? ज्यादा नहीं, बस 2 रुपया। धीरे धीरे खबर फैल गई। रमेश का छोटा सा चूल्हा लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गया। लेकिन हर सफलता के पीछे एक दुश्मन मिलता है। अगर ये ऐसे ही कमाता रहा तो मेरा कर्ज चुका देगा। इसे रोकना होगा। रात में सेठ के आदमी आए और सब कुछ तोड़ दिया। सीमा बिलखते हुए, सब खत्म हो गया रमेश। लेकिन इस बार रमेश टूटा नहीं। नहीं, अब नहीं, हम हारेंगे नहीं। उसने फिर से चूल्हा बनाया और इस बार गांव वाले भी उसके साथ खड़े हो गए।